वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेज बाय शिषपाल सर स्टूडेंट। आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या चल रहा है? रियल नंबर। आइए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विल डिवाइड 122, 150, 115 लिविंग रिमाइंडर 5, 7 एंड 11 रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है स्टूडेंट कि वो पॉजिटिव इंटीजर निकालो बड़े से बड़ा कि इन नंबर को डिवाइड करने से वो नंबर जो भी होगा रिक्वायर्ड नंबर जो हमने निकालना है वो नंबर अगर 122 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 5 देता है, अगर 150 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 7 देता है, और वो नंबर अगर 115 को डिवाइड करता है तो 11 रिमाइंडर देता है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है ना उसमें बच्चे को ये नहीं पता चलता कि किस में एलसीएम निकालना है और किस में एचसीएफ निकालना है। इसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर जो मेरी पहली वीडियो है उसमें मैंने एचसीएफ और एलसीएम जब आपको एक नोट लिखवाया था। अगर आपको याद हो और याद नहीं है तो मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखें। 12 का जो मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था वो यहाँ पर 6 आया था और एलसीएम जो आया था इन दोनों का वो 36 आया था। तो कोई भी स्टूडेंट एचसीएफ होगा ना नंबर का, वो नंबर्स को डिवाइड करता है, लेकिन जो एलसीएम होता है वो नंबर से डिवाइड होता है। अब देखो, जो इन नंबर को डिवाइड करने वाला होगा, नंबर को डिवाइड करने वाला कौन होगा? एचसीएफ। यहाँ से पता चलता है लैंग्वेज वाले सम में कि किसके अंदर एचसीएफ निकालना है और किसके अंदर एलसीएम निकालना है। ये तो था कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता भी रखा है और वो रिवाइज भी करा दिया। इट मीन्स हमने इसमें एचसीएफ निकालना है। लेकिन स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखें, एचसीएफ जब आप निकालोगे तो किसका निकालना आपने एचसीएफ? आपने एचसीएफ निकालना है जो 122 है, इसमें से पहले इसके रिमाइंडर को माइनस करें। 150 में से इसका रिमाइंडर 7 है तो 7 माइनस करें इसमें से। 115 में से आप रिमाइंडर माइनस करोगे क्या? 11। माइनस करने के बाद अब देखिए क्या बचा। 122 में से 5 माइनस करेंगे 117 आए। 150 में से 7 माइनस होगा 143 आएगा। 115 में से 11 माइनस करेंगे तो 104 आ जाएगा। जो ये नंबर आए हैं ना हमारे, अब ये नंबर्स को डिवाइड करने वाला हमें क्या निकालना था? लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना था स्टूडेंट। आइए इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। पहले 117 के करते हैं। 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 पे। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। ओके। 143 के करते हैं। 143 में पहले किस पे जाएगा? 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा। डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं होगा। 11 से कीजिए। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। आइए 104 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले 2 पे जाएगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। तो देखिए स्टूडेंट, आपने देखा 117 के जो प्राइम फैक्टर आए 3 × 3, तो 3 रेज पावर 2 लिखें। अकेला 13 है तो 13 रेज पावर 1 लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है? 143 के प्राइम फैक्टर 11 × 13, उसके बाद 104 के प्राइम फैक्टर 1 2 3, 2 3 टाइम है, 2 रेज पावर 3 लिखेंगे और 13 रेज पावर क्या आएगा? 1। यहाँ 13 रेज पावर 1 आ जाएगा, 11 रेज पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें फाइनली कहाँ पहुँचना था? एचसीएफ पे। एचसीएफ निकालना है तो आप देखिएगा कॉमन प्राइम नंबर तो आपको इसमें 13 ही नज़र आ रहा है और 13 की हमें लेनी होती है छोटी पावर। यहाँ 13 रेज पावर 1 है, 13 रेज पावर 1 है, 13 रेज पावर 1 है, पावर तो इक्वल है। इसका मतलब एचसीएफ 13 रेज पावर 1 ही आ जाएगा। तो फाइनली हम कहाँ पहुँच गए?
HCF 13 पे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था वो आ गया हमारा 30। दैट विल बी आंसर। आइए तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, ये आपके लिए है। मैं इसकी स्टेटमेंट समझाऊंगा लेकिन करना आपने है। देखिए स्टूडेंट, स्टेटमेंट को समझ के और इस क्वेश्चन को सोल्व करना आपने, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका आंसर शो करना आपने। देखता हूँ मैं कौन कौन बच्चा इसको सोल्व करता है। आइए मैं एक बार स्टेटमेंट को समझा देता हूँ। क्या कह रहे हैं? फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वही बात है, विच डिवाइड्स 398, 436, 542। कहता है ऐसा बड़ा पॉजिटिव इंटीजर निकालो जिसको 398 को डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर 7 देता है, और वो पॉजिटिव इंटीजर से अगर 436 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 11 देता है, और वो पॉजिटिव नंबर से जब 542 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 15 देता है। अब जो ये रिमाइंडर दे रहा है, तो आपको एक तो बात है, मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक 12 और 80 नंबर, उसका HCF 6 आया और LCM 36 आया। तो HCF नंबर को डिवाइड करता है और नंबर किसको डिवाइड करते हैं? LCM को। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता लग रहा है कि अगर नंबर से जो ये पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है बड़े वाला, इससे ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो नंबर को डिवाइड करने वाला HCF होता है स्टूडेंट। यहां से इसलिए पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर HCF निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 3 करते हैं। डिटरमाइन द लिस्ट नंबर, एक छोटा नंबर निकालना है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24, 30 एंड 21। अब देखो जहां पर ये कह देगा ना लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट, वहां पे ऑलमोस्ट HCF निकालना होता है। मैं 99% बता रहा हूं। और जहां पे लिस्ट वर्ड आ जाए, स्मॉलेस्ट वर्ड आ जाए, वहां पे LCM निकाला जाता है। लेकिन स्टूडेंट इससे भी क्लैरिटी दिया मैंने आपको, एक कॉन्सेप्ट समझा के बहुत बढ़िया तरीके से। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था 12 का 18 का HCF 6 आया, 12 का 18 का LCM क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। तो HCF जो 6 आ रहा है वो नंबर को डिवाइड कर रहा है, और जो LCM हमारा 36 आया उससे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। मतलब नंबर को वो डिवाइड कर, LCM से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां पर वो क्या पूछना चाहता है आपसे? वो छोटा नंबर पूछना चाहता है कि जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, मतलब वो जो इन नंबर से डिवाइड हो। अरे भाई अभी बताया था, नंबर से डिवाइड होने वाला LCM होता है, और HCF से डिवाइड होने वाले नंबर होते हैं जिनका भी हम HCF या LCM निकाल रहे होते हैं। यहां से पता चलता है स्टूडेंट, नाउ टू फाइंड LCM of 15, 24, 30 एंड 21। LCM निकालना है, सिंपल प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 15 का आएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 24 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 30 के बनाएंगे, 2 पे 15 आएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 3 7 जा 7 1 जा 7। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, और 24 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 1। 30 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1 एंड 5 रेज पावर 1। 21 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 3 इंटू 7, 3 रेज पावर 1, 7 रेज पावर 1। इधर आपका आ जाएगा क्या? 3 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 1, यानी पावर फॉर्म में लिख लिया हमने इसमें। तो अब हम इसका क्या निकालते हैं? LCM। देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको चारों की प्राइम फैक्टराइजेशन में नजर आ रहा है? 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1। ये ऐसा नंबर मिला स्टूडेंट जो सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन में है, और सभी जगह इसकी जो पावर है वो 1 है। तो पहले इसको ले लेंगे 3 रेज पावर 1। अब यहाँ देखिए 2 रेज पावर 3 यहाँ पर है, 2 रेज पावर 1 यहाँ पर है।
मैंने आपको बता रखा है एलसीएम निकालते टाइम 2 की बड़ी पावर लेनी पड़ती है, कॉमन प्राइम नंबर की बड़ी पावर, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 3 भी है, तो 2 की पावर 3 लेंगे। ओके जी, 5 रेज पावर 1 है, 5 रेज पावर 1 है, पावर अगर इक्वल है तो फिर वही ली जाएगी, 5 रेज पावर 1 ले लेंगे। एक क्या रह गया, 7 रेज पावर 1। तो देखिए ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, 3 रेज पावर वाले, 2 रेज पावर वाले, 5 रेज पावर वाले, 7 रेज पावर वाले। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 2 रेज पावर 3 8 हो गया, इंटू 5 इंटू 7, 8 5 जा 40 होता है स्टूडेंट, और 8 5 जा 40, 43 जा 120 मल्टीप्लाई 7, और 12 7 जा होता है 84, इसलिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 84। दैट मीन्स आंसर। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को समझिएगा ध्यान से। 3 लाइट हाउसेज, 3 लाइट हाउस है, फ्लैश देयर लाइट एवरी 15 सेकेंड, 12 सेकेंड एंड 18 सेकेंड। क्या कह रहा है, 3 लाइट हाउस है और वो जो तीनों लाइट हाउस है ना फ्लैश होती है 15 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड। एवरी 15 सेकेंड, 12 सेकेंड एंड 18 सेकेंड पे तीनों लाइट फ्लैश हो रही है। मतलब पहले वाली इतने टाइम में हो रही है, दूसरे वाली इतने टाइम में हो रही है, और तीसरे वाली इतने टाइम में क्या हो रही है, फ्लैश हो रही है। वो क्या कह रहा है, इफ दे लास्ट फ्लैश्ड टूगेदर, लास्ट में उन तीनों लाइट ने, तीनों लाइट इकट्ठी, तीनों इकट्ठी लाइट ने लास्ट टाइम फ्लैश कब किया था, 9:15 PM पे। तो वो ये पूछना चाहता आपसे, देन एट व्हाट टाइम, वो टाइम बताओ कि दे नेक्स्ट फ्लैश टूगेदर, कि ये तीनों लाइट दोबारा कब इकट्ठी फ्लैश करेंगी। अगर स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3 फ्लैश लाइट का या बेल का क्वेश्चन आ जाता है, तो सीधी सीधी लैंग्वेज है इसमें कि आपने इसमें एलसीएम निकालना है। तो आइए हम एलसीएम निकालते हैं। नाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 12 एंड 18, तीनों नंबर का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 15 के प्राइम फैक्टर बनाइए, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 12 के बना लीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 18 के बना लीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जो भी इसके प्राइम फैक्टर है उनको लिख लीजिए, 3 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 1, 12 इज इक्वल टू 2, 2 टाइम है तो 2 रेज पावर 2 हो गया, और 3 रेज पावर 1, यहाँ पर 2 1 टाइम है 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, और 3 2 टाइम है तो 3 रेज पावर क्या हो जाएगा, 2। तो हमें कहाँ तक पहुँचना था, एलसीएम तक। एलसीएम तक पहुँचना है तो 3 रेज पावर 1 है स्टूडेंट, 3 रेज पावर 1 है, 3 रेज पावर 2 है, कॉमन प्राइम नंबर 3 हो गया, लेकिन मैंने बता रखा है एलसीएम में तो बड़ी पावर ली जाती है, 3 की पावर क्या आएगा, 2। ओके, 2 रेज पावर 1 है, 2 रेज पावर 2 है, तो बड़ी पावर 2 है स्टूडेंट, 2 रेज पावर 2 ले लेंगे, और क्या बच गया, 5 रेज पावर 1। ओके जी, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 5, 9 4 जा हो गया, या 4 5 जा कर लो, 4 5 जा 20, 29 जा कितना हो गया, 180। तो इसका जो एलसीएम आया ना वो आया 180 सेकेंड, 180 सेकेंड आया स्टूडेंट। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम को हम, 180 को अगर आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर किस में निकल जाएगा, मिनट्स में। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, यानी 3 मिनट आ गई। तो देखो स्टूडेंट उसने क्या पूछा था आपसे, एट व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट फ्लैश, तो हम लिखेंगे यहां पर दे नेक्स्ट फ्लैश टुगेदर। अब इससे पहले वो इकट्ठी कब बजी थी, 9:15 PM पे, 9:15 PM पे बजी थी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये मिनट है, अपने जो 3 मिनट आई हैं
वो इस 15 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहली बार तो 9:15 पे, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, तो इसका फाइनली आंसर कितना बनेगा, 9:18। 9:18 पे ये दोबारा तीनों लाइट क्या होंगी, फ्लैश होंगी। दैट इज द आंसर। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट समझा देता हूं। वैसे तो आप समझ लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। सोल्व आपने करना है और सोल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। देखो वहाँ पर क्या थी, 3 लाइट हाउस था, तो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट है। वही 3 डिफरेंट रोड क्रॉस चेंज आफ्टर 48 सेकेंड, एक 48 सेकेंड के बाद चेंज हो रही है, एक 72 सेकेंड के बाद चेंज हो रही है, एक 108 सेकेंड के बाद चेंज हो रही है। और वो क्या पूछ रहा है, इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर वो तीनों लाइट इकट्ठी 7 AM पर क्या हुई हो, चेंज हुई हो, तो वो टाइम बताइए कि वो दोबारा दे विल चेंज टूगेदर नेक्स्ट, दे विल चेंज टूगेदर नेक्स्ट। जहाँ पर ये लाइन आ जाएगी, ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है। स्टूडेंट इसका एलसीएम निकाल के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। तो थैंक यू।